जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो स्त्री आपकी पत्नी बनकर आपके जीवन में आई है, क्या वो सिर्फ एक संयोग है या फिर कोई गहरा रहस्य या कोई पूर्व जन्म का ऋण। दोस्तों, आज हम उसी स्त्री की बात करेंगे जो आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है, आपकी हर सुबह और हर रात में शामिल है। लेकिन क्या आपने कभी उसकी आत्मा में झांक कर देखा है? क्या आप वाकई में जानते हैं कि वो कौन है? दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, हम केवल उसकी पूजा करते हैं या उसे समझने का प्रयास भी करते हैं? जिस स्त्री को आप पत्नी कहते हैं, वो कोई आपके एक जन्म की साथी नहीं है। वो आपके साथ जन्मों जन्मों से जुड़ी आत्मा है। उसने कभी माँ बनकर आपकी रक्षा की है, कभी बहन बनकर आपका मार्गदर्शन किया है और इस जन्म में पत्नी बनकर आपके जीवन में प्रवेश किया है। दोस्तों, ये केवल विवाह का सामाजिक बंधन नहीं है, ये दो आत्माओं का मिलन है। दोस्तों, जब वो आपके जीवन में आई, क्या आपने सिर्फ उसकी सुंदरता देखी या उसके त्याग, धैर्य और ममता को भी महसूस किया? वो आपके लिए खाना बनाती है, आपके थके हुए चेहरे को मुस्कुराने की वजह देती है, आपके बच्चों में अपना जीवन बुनती है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि उसकी आत्मा में कौन सा दर्द छुपा है? कभी कभी वो खुद को खो देती है सिर्फ आपको पाने के लिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पति पत्नी का मिलन केवल भौतिक नहीं होता, बल्कि ये एक कर्म संबंध होता है। आपके जीवन में जो पत्नी आई है, वो आपकी अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए आई है। कभी आपके दोषों यानी बुरी आदतों को सुधारने, तो कभी आपको आईना दिखाने। दोस्तों, हो सकता है उसने आपको पिछले जन्म में छोड़ दिया हो और आज फिर आपके जीवन में वो लौटकर आई है ताकि वो अधूरी कहानी को पूरी कर सके। शायद इसलिए ही कुछ रिश्ते बहुत खट्टे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इस जन्म के नहीं होते, वो जन्मों जन्मांतर से हमारे साथ चल रहे होते हैं। दोस्तों, वो बहुत कुछ कहती है लेकिन शब्दों से नहीं, उसकी नजरें बोलती है। उसके स्पर्श में सुकून होता है और उसकी चुप्पी में भी प्रेम होता है। कभी कभी वो खुद को भुलाकर आपको आगे बढ़ने देती है। वो नहीं चाहती कि आप उसे धन्यवाद दें, वो बस चाहती है कि आप उसे समझें। उसके जीवन का केंद्र आप ही हैं। लेकिन क्या दोस्तों, आपने कभी उसे केंद्र में रखा है? दोस्तों, स्त्री केवल पत्नी नहीं होती, वो शक्ति, सृजन और करुणा है। जब वो आपकी पत्नी बनती है तो उसका ईगो मर जाता है, वो घर की लक्ष्मी बन जाती है और हर दिन हर पल वो खुद को थोड़ा थोड़ा त्यागती है ताकि आप संपूर्ण बन सके। दोस्तों, क्या आपने कभी उसका हृदय पढ़ने की कोशिश की है? दोस्तों, कभी अकेले बैठिए, आंखें बंद करिए और खुद से ये प्रश्न पूछिए, जो स्त्री मेरी पत्नी बनकर मेरे जीवन में आई है, वो कौन है? शायद ये वो आत्मा है जो पिछले कई जन्मों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। शायद वो आपका आधा भाग है या फिर भगवान का भेजा हुआ एक दर्पण जो आपको आपसे मिलाने आई है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपनी पत्नी को देखें तो उसे सिर्फ एक स्त्री ना समझें, बल्कि उसकी आत्मा को पहचानें जो आपके जीवन में एक ईश्वर की योजना बनकर आई है। आपकी पत्नी कोई और नहीं, आपकी आत्मा का ही एक अनमोल प्रतिबिंब है।
दोस्तों, जिसे तुम केवल पत्नी कहते हो वो तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र परीक्षा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का संकेत सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय श्री कृष्ण।